चलिए बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने अब ऑलरेडी कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन पढ़ी है, हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी, हमने पोटेंशियल देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, हमने चार्ज देखा, है कि नहीं। अब वो सब चीजें बेटा हम ये देखना चाहेंगे कि कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स है जिनके चेंज होने की वजह से इन पैरामीटर्स पे असर पड़े। ठीक है, वी हैव गॉट बेटा टू स्पेशल केसेस एंड वन केस विद द डाइलेक्ट्रिक। वन ऑफ द केस बेटा इट इज by increasing the distance between the plates, by increasing the distance between the plates, between the, ठीक है। The second one, शाबाश, तो क्या है, by decreasing the distance between the plates, ठीक है। तीसरा केस बेटा जो है that will be the introduction of the dielectric, introduction ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा ठीक, इंडिविजुअली सब एक एक करके सब पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा पहला केस करते हैं डिस्कस। कौन सा? बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा ठीक, देखो बेटा इसके दो केसेस है। कितने केसेस है? दो। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऑलरेडी चार्ज है, उसके दरमियान ऑलरेडी कोई डिस्टेंस होगी d, इसकी कैपेसिटेंस होगी c, इसका वोल्टेज होगा V, इसका चार्ज होगा Q, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी U और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। और आपने क्या किया, इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, बट यू हैव चार्ज्ड इट ऑलरेडी एंड यू हैव रिमूव्ड द बैटरी, यू हैव द बैटरी हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। एंड देन बेटा वी हैव अनदर केस ऑफ द सेम थिंग, दैट आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने इसको किसी पोटेंशियल बैटरी की वजह से दे दिया था, V की वजह से, और ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल होगा V, इसमें चार्ज होगा Q, पोटेंशियल एनर्जी U, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस C। अच्छा ठीक, इस वक्त भी तो ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन तूने बैटरी को छोड़ा नहीं होगा, बैटरी इसके साथ जुड़ी होगी, यानी कि स्टिल इट इज स्टिल कनेक्टेड विद द बैटरी, स्टिल कनेक्टेड। अच्छा ठीक, जब ये वाला केस होगा, चलो पहले एक वाला केस देखते हैं, इसमें होगा क्या। देखो बेटा, जब हमने बैटरी रिमूव कर दी, बैटरी, और अब डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा वो मुझे बताओ। कैपेसिटेंस ऐसे C डैश, सो कद बराबर है, हाँ, कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट A by D, पढ़ा है कि नहीं? देखो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एरिया वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डिस्टेंस तो चेंज हो रही, तो डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस, तो कंफर्म हो गया भाई C डैश लेस देन C होगा, पहली चीज। आशा कितना होगा कि नहीं? दूसरा केस बेटा, व्हाट अबाउट द चार्ज Q डैश? Q डैश इसके आगे कांस्टेंट, वो उतना ही रहेगा ना, थोड़ी ना दे रहा है ले रहा है, इससे कुछ नहीं कर रहा, चार्ज तो चार्ज ही, तो बेटा इसमें चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट विल बी सेम, दैट विल नॉट गेट चेंज। चलिए, व्हाट अबाउट बेटा द पोटेंशियल? शाबाश, पोटेंशियल को क्या होगा? हाँ, V डैश, शाबाश, का सच बराबर, सोचना Q डैश बाय C डैश, Q डैश तो Q ही है, C डैश क्या है? C डैश, और देखो C डैश इज लेस, देयरफॉर शाबाश, V डैश जो है बेटा, हाँ, तो क्या है, मोर देन V, चलो पर डैश ना, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस घट गई, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, समझ रहा है कि नहीं? ओके, चौथी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा? E डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आसान बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा बाय, वो पढ़ा है ना, सिग्मा क्या आसान, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, मगर आगे ना Q डैश, अब समझने की कोशिश कर, Q डैश इट इज द चार्ज, लेकिन चार्ज तो कांस्टेंट, इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। अच्छा ठीक, ओके बेटा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, U डैश वन से क्या गया सर,
हाफ ऑफ, देखो मैं लिखूंगा ये क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि सी घट गई, चार्ज ना कांस्टेंट, तो आएगा क्यू डैश स्क्वायर सी डैश, बताओ किसके बराबर। देखो क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, हाफ, हाँ सी डैश, कैपेसिटेंस घट गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका मतलब यू डैश इज मोर देन यू। क्लियर गया तेरी प्रॉब्लम। चला पाने सूची ऊपर क्या है, शाबाश, सोच के बताना, डरना नहीं। कैपेसिटेंस को क्या होगा, सब चीजें ना, सब चीजें। बताओ कैपेसिटेंस को क्या होगा, डिक्रीज ही हो, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, समझ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि कैपेसिटेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल पे डिपेंड पड़ा है ना, तो कैपेसिटेंस विल बी लेस देन द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक, व्हाट विल हैपन बेटा टू द पोटेंशियल, बढ़ पा रहा हो पोटेंशियल, सेम बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द, आप बता चार्ज को क्या होगा, Q डैश का रेज बराबर C डैश V डैश है ना, V डैश तो कांस्टेंट, तो C घट गया ना, कंफर्म हो गया चार्ज कम हो रहा है, उस चार्ज को क्या होगा, it will flow back to the battery। अच्छा ठीक, the charge will flow back to the battery। अच्छा ठीक, it will decrease and will flow back। फोर्थ पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, शाबाश, Q डैश बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया तो ये कांस्टेंट, लेकिन चार्ज कम हो गया, which implies इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया, समझ तरह। पांचवा पोटेंशियल एनर्जी, देखो इस वक्त क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा, हाफ ऑफ C डैश V डैश स्क्वायर। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इस वक्त पोटेंशियल एक चीज है ना कांस्टेंट, बेहतर बन कैसे लगे क्यू स्क्वायर, तब टेलीविजन कंपैरिजन उसमें ओवरऑल क्या को, अब आसान वाली एक्सप्रेशन में लगाएंगे, तो बताओ हाँ C डैश V डैश स्क्वायर किसके बराबर, C तो कम है, V तो कांस्टेंट, इफेक्टिवली पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल में क्या, पोटेंशियल टू कांस्टेंट। अच्छा ठीक, एपिग्रे तोरा, सो दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। चलो इसके बाद डिक्रीज करेंगे, बताओ क्या, करो करो करो। हो गया, हम क्या केस छो, केस तो यही है, बस अब नए से ये करेंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, नहीं नहीं इतना क्या करना है, हाँ क्या कर रहे हो इस वक्त, शाबाश, यू आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, फाइन। चलिए कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटेंस, डिस्टेंस कम होगा तो C डैश इस वक्त बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, ठीक है, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, तो V डैश को क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा ना, क्योंकि इसमें Q डैश बाय C डैश बढ़ गया, तो V डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, शाबाश, सिग्मा बाय, सिग्मा को ना Q डैश बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q डैश भी वही
ए भी वही, तो ये रहेगा सेम ई के बराबर ही। ठीक है, एनर्जी को क्या होगा, शाबाश, क्यू डैश तो कांस्टेंट है, सी डैश हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। बात समझ रहे हैं? आ जाओ वहां पे आ जाओ, शाबाश। कैपेसिटेंस इस एतबार से होती है सी डैश का बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब चूंकि तेरा डिस्टेंस घट रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, दिया। तो कैपेसिटेंस ऐसे इट विल इंक्रीज, सी डैश विल बी मोर देन सी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल इस वक्त कांस्टेंट रहेगा और रहेगा, तो क्यू डैश को क्या होगा, क्यू जो सीवी मतलब सी डैश वी डैश, ये तो वही है, मगर मसला है सी डैश वो इंक्रीज हो गया ना, फिर कैसा क्यू डैश इंक्रीज, यानी कि क्यू डैश माइनस क्यू विल फ्लो फ्रॉम बैटरी टू द पैरेलल प्लेट्स। पिछले वाले केस में क्यू माइनस क्यू डैश वापस फ्लो हुआ था, क्यू माइनस क्यू डैश, आज क्यू डैश माइनस क्यू फ्लो होगा फ्रॉम बैटरी टू द पैरेलल प्लेट्स, यानी कि ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, तो चार्ज विल इंक्रीज, क्यू डैश इज मोर देन क्यू। अच्छा, ठीक। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा, या ऐसे लूंगा क्यू डैश बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज को क्या हो गया, यहां पर बेटा आप चूंकि चार्ज कर रहे हो तो चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो बताओ यार पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, हाफ ऑफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, ये कांस्टेंट, कैपेसिटेंस चूंकि बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। कैसे केस क्लियर, समझ आ गया कि नहीं, कर लो कॉपी। हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर में 2c, हाँ वैसे भी क्यू भी बढ़ रहा है, सी भी बढ़ रहा है। देखो अब समझो क्या क्या बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रहा है और सी भी बढ़ रहा है। अब क्यू स्क्वायर ज्यादा बढ़ रहा है ना, इफेक्टिवली बढ़ेगा ना व्यू ज्यादा। आई मीन डू नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए जहां पर एटलीस्ट एक वेरिएबल होगा तो आसान हो जाएगा। कांस्टेंट सुना या चुती, कोई कंसेप्ट नहीं, सी डैश क्यू डैश, सी डैश बढ़ गया लेकिन क्यू डैश भी बढ़ गया, लेकिन क्यू डैश का स्क्वायर भी करना है तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इफेक्टिवली यू डैश बढ़ेगा। समझ रहे हैं? ये कोई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू आर गोइंग टू यूज ओनली हाफ ऑफ सी, इसको बट आसान हो जाता है समझना। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद वन केस, दैट इज द थर्ड केस, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो ऑलरेडी चार्ज, क्या छू, और आपने बेटा चार्ज करने के बाद इससे बैटरी रिमूव कर रहा है, क्या कर रहा है जी, और अब तू डायरेक्ट्रिक इसके अंदर डाल रहा है। इस डायरेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। आप चीज चाहिए बेजुबाक चीज, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपने बैटरी हटाई नहीं, बैटरी जोड़ गई, बैटरी अच्छा किया। अब देखो इसका पोटेंशियल होगा V, इसने ऑलरेडी कुछ चार्ज लिया होगा और से इसका चार्ज था Q, पोटेंशियल था V, इलेक्ट्रिक फील्ड था E, पोटेंशियल एनर्जी थी U, और क्या होता है Q, और कैपेसिटेंस थी इसकी C। ठीक है, इसके साथ भी वही है, इसमें चार्ज था Q, V, E, U और C। ठीक है, ये बात इनिशियल चीज। अब जब इस पे ऑलरेडी चार्ज था, V था, E था, U था, C था, हमने अब डायरेक्ट्रिक डाल दिया, डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, अच्छा ठीक। इस वाले केस में जब ये वाली चीज हो गई, उसके बाद अब तो इसमें डायरेक्ट्रिक लाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि जब डायरेक्ट्रिक को लाया, इस डायरेक्ट्रिक की वजह से होगा क्या, इस डायरेक्ट्रिक की वजह से। तो चलिए बेटा देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। What will happen? ये कौन सा केस है? When the battery has been removed. यहां पर बैटरी कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो चल बता, पहले मुझे बता, चार्ज जो नया होगा स्वास्थ्य क्या है, What will happen to the charge? शाबाश, क्या गए चार्जेस, सेम रहेगा ना, एक तापमान सुबह से कम, सुबह से ज्यादा नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, चार्ज तो चार्ज ही। समझ रहे हैं? चल यार बता मुझे दूसरी चीज, कैपेसिटेंस को क्या होगा,
कैपेसिटेंस क्या है? when you introduce a dielectric, capacitance increases k times. बढ़ा तो मतलब इस पे चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई, चार्ज तो नहीं बढ़ गया, क्षमता तो बढ़ेगी. तो चल बता C डैश, हाँ k times C exactly. What will happen to the potential of the system? शाबाश. पोटेंशियल की what is potential? हाँ, Q is equal to CV. अच्छा, और V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C डैश. ये छुना तो Q डैश कितना, Q ही डिवाइड बाई C डैश के बदले KC. बट व्हाट इज दिस? ओरिजिनल पोटेंशियल है ना. तो ये है ना पोटेंशियल बाई K. बात समझ रहा है? बात समझ रहा है कि नहीं? चौथी चीज यार, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड by the introduction of the dielectric, what is going to happen to the electric field? डिक्रीज हो जाएगा ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सेम. जब तूने डाइलेक्ट्रिक लाया, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम ओरिजिनल फील्ड को k टाइम्स रिड्यूस करेगा. सच तो है, हाँ कम हो जाएगा. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई k, कैसा कम? रिड्यूस्ड फील्ड है. व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी U डैश? हाँ किसके बराबर? सो ऐसे जगह हाफ ऑफ C डैश B डैश स्क्वायर होगा कि नहीं? तो बताओ यार क्या होने वाला है? हाफ ऑफ C डैश के बदले क्या लिखेंगे? KC इनटू V डैश के बदले क्या लिखेंगे? V स्क्वायर बाई K स्क्वायर. आप सुनना है किसे? तो आएगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर, वो तो ओरिजिनल था, डिवाइड बाई K. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी कम हो जाएगी. एक दिशा था. ये असर पड़ा तब जब आपने बैटरी को बेटा रिमूव किया था चार्जिंग के बाद. बात समझ रहा है? बैटरी हैज बीन रिमूव्ड. ठीक है, रिमूव्ड, विंग नहीं किया है. लेकिन अगर ये वाला केस हो, जरा खुद बताओ क्या होगा? शाबाश. व्हाट विल हैपन टू द चार्ज? पहले कैपेसिटेंस को बताओ क्या होगा? कैपेसिटेंस को C डैश चार्ज को Q डैश को बताओ क्या होगा? चार्ज क्या है? देख, डाइलेक्ट्रिक के लाने से अगर ये नहीं होता तो चार्ज उतना ही रहता, लेकिन बैटरी है ना, बैटरी कितने बे में सप्लाई चार्ज, तो चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज. हाँ रिमेंबर बेटा, चार्ज विल इंक्रीज K टाइम्स Q. ठीक है, बिकॉज वी हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द चार्ज. क्योंकि इसका पोटेंशियल हो जाएगा कम, लेकिन बैटरी वापस करने की कोशिश करेगी वही पोटेंशियल. तो और दूसरी चीज कैपेसिटेंस को बताओ क्या होगा? पोटेंशियल कैपेसिटेंस विल अगेन इंक्रीज. चार्ज स्टोर ज्यादा कर रहा है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी ना. यस, कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स C. दूसरा कांसेप्ट, इलेक्ट्रिक को डाल दो, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है. तीसरी चीज, पोटेंशियल को क्या होगा? सेम रहेगा मेरी जान. इंक्रीज कैसे? बैटरी है ना कनेक्टेड V से. tempo ज्यादा में गए काम ती दिन गसना यू थिंक काम गया I'm gonna be charge to charge. अच्छा, V dash will be Q dash by C dash, Q dash by C dash, K की को पे कैंसिल. एक घूमना. What will happen to the electric field? वो बात कर. इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा? शाबाश. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, घटेगा कि बढ़ेगा? एग्जैक्टली, हमेशा घटे. डाइलेक्ट्रिक का काम ही है ना वो. इवन दिया बढ़ ना. रिमेंबर बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E by K. आसान प्रॉब्लम. व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? शाबाश. C डैश, हाँ हाफ ऑफ C डैश V डैश स्क्वायर. हाफ ऑफ C डैश के बदले KC, V डैश के बदले V स्क्वायर, है ना. तो ये तो हो गया U, C डैश U डैश, ये तो हो गया U. तो शॉर्ट में K टाइम्स U हो रहा है. कश्मीर यूनिवर्सिटी छठी और बेजों में क्या